वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। और इस बार हम बात करने वाले हैं आपकी कट ऑफ की। सभी कैटेगरीज की हम कट ऑफ की बात करेंगे, चाहे वो आपका ओबीसी हो मुस्लिम में, या वो एसटी हो, या फिर वो वुमेन कैटेगरी हो, मुस्लिम माइनॉरिटी हो, या फिर जनरल कैटेगरी हो। ओके, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी भी एक कैटेगरी होती है और कश्मीरी माइग्रेंट भी एक कैटेगरी होती है। वहाँ पे भी क्या क्या होता है, कैसे कैसे कट ऑफ वेरी करती है और कैसे कैसे कट ऑफ घट बढ़ सकती है, इन सभी फैक्टर्स की हम बात करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि लगातार आप लोग कमेंट कर रहे हैं, अपना स्कोर भी बता रहे हैं और साथ साथ क्वेश्चन पेपर का लेवल भी लगातार आप लोग बता रहे हैं कमेंट्स में, यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे भी। जो बच्चे अभी तक हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो वो हमें जुड़ जाएं हमारे साथ। हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी बहुत सारे फायदे होंगे यहाँ पे, आपको हमें सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, ये भी फ्री है, सब कुछ सारी सर्विसेज फ्री है, यहाँ पे किसी ढंग का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में एमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी में भी मदद मिलेगी। जो भी 2-4 दिन वहाँ पे बचे हुए हैं, आप वहाँ पर अच्छे से तैयारी कर सकते हो और 100% जो बच्चा आज यहाँ सिलेक्शन नहीं ले रहा, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, अगर अच्छी कोशिश करेगा अगले 4-5 दिन में तो डेफिनेटली वो सेलेक्ट हो जाएगा एमयू में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि हमें परेशान करते हैं, कट ऑफ के लिए जिम्मेदार होते हैं और कट ऑफ को आगे या पीछे घुमाते रहते हैं। तो वो फैक्टर्स होते हैं आपके कट ऑफ में। सबसे पहला होता है आपका नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स में आपने देखा कि मतलब कोई जल्दी से चेंज आता नहीं है, तो ये एक स्टैग्नेंट फैक्टर है। ऑलमोस्ट बहुत कम ऐसा होता है कि अचानक से सीट्स बढ़ जाएं, बहुत ही रेयर केस में होता है कि किसी साल सीट्स बढ़ जाएं। तो खैर इस फैक्टर को आप इग्नोर ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे हमने लिख करके दिखा दिया आपको कौन कौन से फैक्टर। सबसे पहले हम बात कर रहे थे इस फैक्टर की, जो कि है आपका नंबर ऑफ सीट्स। तो हम कह रहे हैं कि स्टैग्नेंट है, इसका मतलब उसका कोई खास फर्क जल्दी से पड़ने वाला नहीं है। किसी साल जब ये नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती हैं, घटती तो ये कभी नहीं है, तो उस साल जो है थोड़ा सा अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिलता है। एनीवेज, नंबर 2 फैक्टर जो है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग एवरी ईयर। तो ये फैक्टर जो है हमेशा आपको अट्रैक्ट करता है, कट ऑफ को ऊपर की तरफ लेकर जाने की कोशिश करता है, 1-2 पॉइंट कम से कम अपने बूते। लेकिन इसको अगर दूसरे फैक्टर की हेल्प मिल जाए तो ये काफ़ी हद तक कट ऑफ में चेंज ला सकता है। ओके, जामिया को की कट ऑफ अभी हम दिखाएंगे भी ऑफिशियली। पहली कट ऑफ जामिया अभी भी दिखाता है, 2 साल पहले तक सारी कट ऑफ दिखाता था, 5, 7, 10 जो भी लिस्ट आती थी सब में कट ऑफ अटैच होती थी, पता चलता था किस कैटेगरी में सीट्स बची है, किस में नहीं बची है और कट ऑफ फिलहाल क्या चल रही है। एनीवेज चलिए, अब वो सब फैसिलिटी तो नहीं है, मोटे तौर पर एक कट ऑफ आपको देखने को मिलती है, उस हिसाब अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली कट ऑफ ये रही थी तो फिर लास्ट की कट ऑफ क्या रही होगी। ओके, तो वो सब बातें भी करेंगे। अब तीसरा जो फैक्टर है यहाँ पे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो जैसे कि आप सभी लोग बता रहे हैं कि मॉडरेट क्वेश्चन पेपर था, कुछ लोग बता रहे हैं आसान भी था, बट मोस्ट ऑफ द पीपल, आप में ज़्यादातर बच्चे इसको मॉडरेट मान रहे हैं। ओके, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन इसके थोड़े से टफ थे, लेकिन ये कि ज़्यादातर सवाल आसान थे। ऐसे ही बाकी सेक्शन में भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, आसान से मॉडरेट हम कह सकते हैं अगर हमारी बात आप माने तो। लेकिन वैसे हमारा कोई रेलिवेंस है नहीं इसमें, हम तो आप ही लोगों का व्यू जानने के बाद कट ऑफ बनाना पसंद करते हैं। अपना व्यू आप पे थोपना ये अच्छी बात नहीं होगी। ओके, एनीवेज, तो तीनों फैक्टर्स आप समझ गए। लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर आपका अगर आसान था या मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट है, तो उस केस में भी आपका कट ऑफ पे ना के बराबर ही फर्क पड़ेगा। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि एक आध पॉइंट ऊपर जाने के चांसेस जरूर हैं कट ऑफ के, जो पिछले साल थी उस कट ऑफ के मुकाबले। ओके, तो चलिए जान लेते हैं पिछले साल क्या कट ऑफ थी, किस किस स्कूल में, और सभी को एनालाइज करते हुए आपको बताते हैं कहाँ कहाँ पे आप सेफ हो। तो हमारे साथ बने रहिएगा आप। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है क्लास 11th आर्ट्स के बारे में, यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है और यही आपका रिजल्ट कहलाता है। इसी में आप देखिए कई इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे सबसे पहले दी होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डेट ऑफ काउंसलिंग, और साथ साथ बताया जाता है कि टाइमिंग, किस टाइम आपने पहुँचना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह कैरी करने हैं। बहरहाल मोटे तौर पर आपको इतना बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट से कोई भी इनकम्प्लीट है तब भी आप छोड़ना मत, काउंसलिंग नहीं छूटनी चाहिए। काउंसलिंग छूटी तो फिर आपको कोई एडमिशन नहीं दिला सकता। तो काउंसलिंग ज़रूर अटेंड करनी है, भले ही डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी हो, डॉक्यूमेंट्स बाद में भी आ सकते हैं, बहुत बार डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलता है और जनरली कोई दिक्कत नहीं आती, बट फ़ी लानी ज़रूरी है। अगर आपका एडमिशन होता है अपने फट से फ़ीस जमा करनी होगी। तो इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में भी हम बात नहीं करेंगे, जो कि टॉपिक बदल जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल आप वेट कर रहे हैं कट ऑफ का, तो हम कट ऑफ आपको दिखाना चाहते हैं। सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसको हम कहते हैं सेल्फ फाइनेंस स्कूल, एसएफ स्कूल, या इसको आप पेड सीट भी कह सकते हैं। फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, बच्चे बार बार कमेंट करते हैं सर ये एसएफ क्या होता है, सेल्फ फाइनेंस क्या होता है, पेड सीट क्या होती है। तो हम आपको बता देते हैं, इस सीट पे आपको अप्रोक्सीमेटली जामिया के सभी क्लासेस में 30,000 के आसपास की फ़ी पे करनी होती है। 30,000 की फ़ी एनुअल फ़ी होती है, 2 इंस्टॉलमेंट में होती है। ओके, पहले में तकरीबन 16,000, बाकी बची हुई 14,000 13,000 जो भी हो वो आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट में जमा हो जाती है। ओके, एनीवेज, तो हम बात कर रहे हैं कि ये पहली कट ऑफ है और ये 2022 की कट ऑफ है। किस स्कूल की है? सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेल्फ फाइनेंस है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कॉमन स्कूल है।
तो जनरल की आप देख रहे हैं पहली कट ऑफ 84, जाहिर सी बात है जब 5-7 कट ऑफ और निकली होंगी इसके बाद तो ये कट ऑफ गिरी होगी। आई गेस 75 के आसपास जाकर के ये सेटल हो गई होगी। पेमेंट सीट है, देखिए ध्यान रखिए कट ऑफ इसलिए कम है क्योंकि पेमेंट सीट है। जो फ्री सीट है उसकी कट ऑफ आगे देखेंगे वो, लेकिन ज़्यादा जाने वाली है डेफिनेटली इससे। ओके, उसके बाद मुस्लिम कैटेगरी में भी तकरीबन 75-76 के आसपास फाइनल सिलेक्शन हुआ होगा। अगर हम बॉय की बात करें तो गर्ल्स में थोड़ा आगे जाता है। मुस्लिम वुमेन में भी तकरीबन 73 के आसपास का स्कोर रहा होगा। और उसके बाद मुस्लिम ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 73 मार्क्स मान लो मिनिमम रहा होगा जिसने बच्चे ने लास्ट में एडमिशन पाया होगा। ओके, ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी वगैरह का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप इन्हीं मार्क्स को आप नोट करिए अपनी अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में और अंदाज़ा लगाइए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, ये हम आपको फाइनल बता देते हैं कि अगर 75 मार्क्स आपके एज जनरल कैंडिडेट नहीं आए हैं तब आप ज़रूर रिस्क में हैं और आप अपना एडमिशन कहीं और ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज ये साल आपका वेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें मुस्लिम कैटेगरी की तो आपको 75 नंबर अगर नहीं आ रहे हैं आज की डेट में, आप भी एडजस्ट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, मुस्लिम वुमेन की अगर हम बात करें तो 73 मार्क्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि एडमिशन हो आपका, तभी आप उम्मीद रखें जामिया से, अदरवाइज़ नहीं। ओके, क्योंकि एक आध पॉइंट ऊपर तो जा सकती है, कट ऑफ नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। ऐसे मुस्लिम ओबीसी की बात करें 73 मार्क्स अगर आपके नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है बच्चों। ओके, अब बात करते हैं इसमें एक पॉइंट आता है स्पॉट रजिस्ट्रेशन का। तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन में आखिर किसका एडमिशन होता है किसका नहीं होता कहना मुश्किल है। जब सीट्स बचती हैं तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन अमूमन देखने में आता है, बट जब सीट नहीं बचती तो बहुत सारे कोर्स में कोई भी स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं आता। तो ये गारंटेड नहीं है कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन आएगा नहीं आएगा, किसको एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। बहरहाल इसमें किसी को भी एडमिशन मिल सकता है अगर ये आया तो। एनीवेज, अब ये आपका नसीब है। चलिए अब हम देख लेते हैं कितने बच्चे जामिया ने इस स्कूल में बुलाए थे। 9 बच्चे जनरल कैटेगरी में इन्होंने एडमिशन के लिए बुलाए थे। उसके बाद मुस्लिम कैटेगरी में 6 बच्चे। उसके बाद एक और कैटेगरी आपकी आती है दैट इज़ कॉल्ड मुस्लिम वुमेन, वहाँ पे भी 6 बच्चे, सॉरी 2 बच्चे। तो कितने हो गए जी आपके अब तक 9 और 6 15 और 2 17। मुस्लिम ओबीसी में 2 बच्चे 19 बच्चे, एक बच्चा पीडब्ल्यू में 20 बच्चे और 2 JNK कश्मीर में 22 बच्चे टोटल इन्होंने आर्ट्स के केस में बुलाए, 11th आर्ट्स में। ओके, और बाकी सबको वेटिंग में डाल दिया। अब सिर्फ एक ही वेटिंग लिस्ट आती है, उसमें से फ़िल्टर होकर के 2 4 6 बच्चे, जब भी कोई नई लिस्ट आती है उसमें इसी वेटिंग लिस्ट से बच्चे जाते हैं। आगे कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली, इसको आप मास्टर वेटिंग लिस्ट भी कह सकते हो। ओके, तो इतने कम बच्चे जो हैं आपके सिलेक्शन पाए हैं यहाँ पे लास्ट ईयर। अब देखते हैं इस साल क्या होता है, हो सकता है 1-2 सीट बढ़ जाएँ, 1-2 से ज़्यादा उम्मीद बढ़ने की नहीं है। और देखिए ये दूसरी कट ऑफ है आपकी, दूसरी कट ऑफ मतलब दूसरे स्कूल की कट ऑफ है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ईयर यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी, और साथ ही साथ स्कूल का नाम आपको दिखा देते हैं। बाकी सब चीज़ें सेम है। स्कूल का नाम देखिए यहाँ पे दिया हुआ जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी ये गर्ल्स का वो स्कूल जिसमें कि सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन होंगे। ओके, कैटेगरी आप देख सकते हो, डिफरेंट कैटेगरीज की कट ऑफ यहाँ पे भी दिख सकती है आपको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, फिर से बता देते हैं कि यहाँ पे कम से कम 9 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस आप मान के चल लो कि ये गिरी होगी पॉइंट। ओके, 9 के आसपास, और 70 आपकी फाइनल कट ऑफ रही होगी जनरल कैंडिडेट्स के लिए। वैसे ही मुस्लिम कैटेगरी में तकरीबन 69 के आसपास रही होगी अप्रोक्सीमेटली। मुस्लिम वुमेन की बात करें तो यहाँ पे भी 68 के आसपास, 67 68 के आसपास कट ऑफ रही होगी। और ऐसे ही मुस्लिम ओबीसी एसटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 66-67 जरूर रही होगी। ओके, इससे कम अगर किसी के मार्क्स हैं तो आज की डेट में रिस्क पे है, उसको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना चाहिए। तो अब आपकी कोई क्वेरी नहीं आनी चाहिए इस स्कूल में आपको कहाँ पे एडमिशन मिलने जा रहा है अगर 70 से ऊपर हैं, अगर आप जनरल हैं तो। अगर जनरल हैं और 70 से नीचे आप हैं तो आपके लिए रिस्क शुरू हो गया है। 70 के ऊपर बच्चे काफ़ी हद तक एश्योर्ड फील कर सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें कितने बच्चे यहाँ पे लिए गए हैं तो आई थिंक 84-85 बच्चे यहाँ पे लिए गए हैं। देखिए ये आपके जनरल बच्चे हैं, और जनरल बच्चे तकरीबन 38 ही हो गए, और 40 बच्चे जनरल हैं, 24 बच्चे इसमें मुस्लिम कैटेगरी में लिए गए। ये सब लिस्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे 24 बच्चे हो गए। ओके, उसके बाद 8 बच्चे मुस्लिम वुमेन और 8 बच्चे मुस्लिम ओबीसी। ओके, तो 8-8 16 और 24 यानी कि 40 और 40 80, 81 और 2 83 बच्चे जो हैं यहाँ पे इन्होंने लिए हैं। इससे पहले आपने देखा था कि इन्होंने 22 बच्चे लिए थे सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। सेल्फ फाइनेंस है, वो भी सेल्फ फाइनेंस है ये भी। ओके, लेकिन ये गर्ल्स का है। और अब फाइनल देखिए तीसरा स्कूल है जामिया मिलिया इस्लामिया का, जहाँ पे हम आर्ट्स क्लास 11 की कट ऑफ आपको दिखा रहे हैं। फिर से फर्स्ट पेज आ चुका है, डेट वगैरह आप देख सकते हैं, सेम चीज़ें होती हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से तीसरा स्कूल जिसे हम कह सकते हैं, उससे ये कट ऑफ दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे जनरल आप देखिए, चूँकि ये फ्री सीट है तो आपको बताया था हमने कि फ्री सीट पर जो है आपका ज़्यादा भीड़ होती है और ज़्यादा कट ऑफ जाती है, इसलिए आप कह सकते हैं कि
ये जनरल की कट ऑफ 87 गई थी, लेकिन ये एक्चुअल कट ऑफ नहीं है, फिर से हम बता देते हैं। इसके बाद कई कट ऑफ आनी चाहिए थी, हर एक लिस्ट के साथ कट ऑफ आनी चाहिए थी, लेकिन अब जामिया 2 साल से ऐसा नहीं करता, 21 और 22 में ऐसा उसने नहीं किया। उससे पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं, सारी कट ऑफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। बहरहाल यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम 7-8 पॉइंट जरूर की होगी, तो 79 के आसपास आपकी फाइनल कट ऑफ जनरल बच्चे की रही होगी। आज की डेट में अगर आपके 79 से कम मार्क्स हैं और आप चाहते हैं किसी स्कूल में एडमिशन हो, तो आपको ये स्कूल नहीं मिलने वाला। सेल्फ फाइनेंस में थोड़ी सी कट ऑफ कम होती है, वहाँ पे हो सकता है आपको एडमिशन मिल जाए, और ज़्यादा अगर कम है तो फिर दिक्कत भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। वो दोनों स्कूल हम ऑलरेडी कट ऑफ को लेकर के डिस्कस कर चुके हैं, ये तीसरा स्कूल है। ऐसे ही आप देखेंगे मुस्लिम कैटेगरी में, तो यहाँ पे भी तकरीबन 8-7 पॉइंट का आप डिफरेंस मान लो, तो अप्रोक्सीमेटली 76 अगर आपका स्कोर है, तो आप समझिए कि आप सेफ हैं, आपका एडमिशन होने जा रहा है इस स्कूल में। उसके बाद मुस्लिम वुमेन की बात करें तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 75 का स्कोर आपको चाहिए ही चाहिए, मुस्लिम वुमेन में 75। उसके बाद तीसरा नंबर है मुस्लिम ओबीसी में, तो यहाँ पे भी तकरीबन 74 के आसपास हम मान के चलें आपको एडमिशन के मार्क्स चाहिए। बाकी कैटेगरी में आप देख सकते हो अकॉर्डिंगली कुछ इसमें नया नहीं है और कुछ भी ज़्यादा नहीं है, ओके, और आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो आई थिंक हमने सारी बातें कर ली हैं। वेटिंग लिस्ट यहाँ पे ज़्यादा लंबी चौड़ी आती है, लेकिन उसके सिर्फ कुछ ही बच्चों को एडमिशन मिलता है। 20-30 अगर यहाँ पर 80 बच्चों की वो है, तो 20-30 बच्चे जो हैं एडजस्ट हो जाएंगे, कुछ एमयू जाएंगे छोड़ करके, यहाँ से उनकी सीट्स वगैरह खाली होंगी। 20-30 बच्चे जो हैं वेटिंग लिस्ट से अंदर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा की उम्मीद करना बेकार है। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं कितने बच्चों को इन्होंने बुलाया है। जनरल कैटेगरी में तो 13 बच्चे ये हो गए, उसके बाद कुछ और बच्चे जो कि मुस्लिम कैटेगरी में बुलाए हैं, 13-9 22, 22 के बाद 3 बच्चे हैं मुस्लिम वुमेन में हैं, 22-3 25, और 25 के बाद 3 यहाँ पे ओबीसी में हैं, 28 अरे 29 30 31 32 32 बच्चे हो गए अब तक। 32 और 2 बच्चे ही हैं, 34 बच्चे इन्होंने फ्री सीट पर बुलाए हैं। देखिए कितने कम बच्चे इन्होंने क्लास 11 फ्री सीट पर बुलाए हैं। ओके, तो यहाँ पे एमयू के मुकाबले काफ़ी कम सीट है। अगर आप में से कोई एमयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहा है तो अच्छे से दो, वहाँ पे सिलेक्शन और भी आसानी से हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हमारा नंबर नोट कर सकते हो 8981035636। ओके, तो आप हमसे अगर किस तरह की कोई मदद चाहिए आप हमें बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून। होपफुली हमने आपके सभी क्वेश्चन का आंसर कर दिया, बट स्टिल अगर आपके पास कोई सवाल हैं जिनका आंसर आपको नहीं मिला तो आप कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।